गणेशाय नमः। देव्यै सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभगननमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतुं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाग्ध्यपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रियात्मज, परात्पर अखिलेश्वर की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु विद्युत वर्य मात्र शक्ति आपकी भुवन पावनीय उपस्थिति स्वनाम धन्य भगवान की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में सादर वंदनीय है। यूँ तो कथाओं के अनेक प्रसंग हम सुनते आते हैं, अनेक मंथन करते आते हैं। हमने जितनी बार कथा कही नहीं होगी उतना आप उससे अधिक श्रवण कर चुके हैं, किंतु कथा श्रवण कर लेना मात्र क्या पर्याप्त है? कथा श्रवण कर लेना मात्र पर्याप्त है क्या? भोजन किया, रोटियां तोड़ी, मुंह में रखी, बिना चबाए निकल गए, क्या लाभ देगी, क्या या हानि देगी? यही कथा और सत्संग का अभिप्राय है। कम प्रेम स्थापिते यशसः, जो जीवन में प्रेम का स्थापन कर दे, ईर्षा द्वेष भाव को अन्यत्र करके हृदयों में प्रेम का स्थापन कर दे। रसो वै रसः, एक दूसरे से मिलने का सद्मार्ग बता दे, हृदयों को रसीला कर ले, हृदयों को लचीला कर ले और उनको ईर्षा से हटाकर मैत्री भाव में ला दे, वह कथा है। श्री भगवान राम, श्री कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, इनकी कथाएं हमसे अच्छी आपको आती हैं, लेकिन गुरु परंपरा से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सीखा है वह आपके सामने परोसने की तैयारी है। बड़े भाव से, आनंद से आप इस प्रसंग का श्रवण करें तो कुछ अंतर मंथन होके अलग ही निकल के आएगा। कथा का सार, सत्संग का सार, श्रवण का सार, मनन का सार वृंदावन में यूँ तो रोज निकलना रहता है, पर कुछ घटना पहली बार होती है।
2-3 दिन से मैं देख रहा था कि इतनी गौशालाएं हैं, भगवती गौ माता फिर भी सड़कों पे घूमती है। गौ माता का दुराचार विधर्मी तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम धर्मवान भी कर रहे हैं। और वो बेचारी दोहन के लिए ही पैदा हुई है। कभी अपना दूध रूप में दोहन कराती है, कभी अपना सामाजिक रूप में दोहन कराती है, लेकिन अपने बच्चों को आंच नहीं आने देती। युगों युगों से भरतवंश की शान रही है गौ माता। गौ माता है क्या? एक विषय आता है, किसी ने मुझसे पूछा कि गौ माता को आप इतना पूज्य नहीं क्यों मानते हैं? ऐसा क्या है? अनन्या दृष्टांत दिए गए, अनन्या उनको प्रत्यक्ष उदाहरण दिए गए। अंत में एक बात मुझे आज भी याद है, उस समय क्या बोला वो सब याद नहीं है। हमने कहा कि गौमुख से गंगा जी का प्राकट्य होता है। गौ माता के मुखारविंद से गंगा जी प्रकट होती हैं। स्नान के लिए वहाँ गंगा घाट पे जाना पड़ता है। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कछला जाओ, सोरों जाओ, काशी विश्वनाथ के दर्शन करके बनारस में स्नान करो, लेकिन गौ माता का दर्शन कर लिया तो सारे तीर्थों का दर्शन हो जाता है। और उस तीर्थ में डूबने का भी भय रहेगा, यहाँ डूबने का कोई भय नहीं है। गौ माता का तिलक करो, गंगोत्री के दर्शन हो गए। गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, यह कल्पना करी गई और यह शब्दावली लाई गई। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। राष्ट्रमाता क्यों बोलेंगे? नहीं, मैं व्यक्तिगत इस बिंदु के खिलाफ हूँ कि गाय माता को राष्ट्रीय गौ माता, राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय वो घोषित करो। क्यों पशु रूप में क्यों घोषित करेंगे हम? पशु रूप में घोषित करें तो माता लगाना बंद कर दें। यदि पशु रूप में घोषित करना है तो माता लगाना बंद कर दें, पशु रूप में घोषित हो जाएगी गौ माता। माता क्यों लगाएं? पशु रूप में घोषित क्यों करेंगे हम? गाय माता है, दही दूध की दाता है। माँ गौ माता का उद्गम मेरा अनुमान है हम बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन विद्वानों से जो जाना है वो आपके सामने रखता हूँ। पौराणिक मंथन किया गया, तब कुछ शोध निकल के आए। समुद्र मंथन किया गया, मंथन दर मंथन, मंथन दर मंथन, अनेकानेक रत्न निकले। कल्प वृक्ष मणिबाज, अमृत भी प्रकट हुआ, हलाहल विश्व भी प्रकट हुआ, माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ, चंदा मामा का भी प्राकट्य हुआ, इंद्र का वाहन, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा इत्यादि निकले। फिर 5 गौ माताएं प्रकट हुई। जो गुरुओं से ऋषियों से सुना है वो आपको परोस रहा हूं। 5 गौ माताएं प्रकट हुई। तो लोगों ने कहा ये क्या विचित्रता है, 5 गायें निकली हैं, इनको कौन लेगा? बोले कि ये तो दूध देंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि व्यक्ति स्वार्थ ढूंढता है ना, स्वार्थ ढूंढता है। तो इन गौ माता को ग्रहण कौन करेगा? बोले इनको वो व्यक्ति ग्रहण करेगा जिसके अंदर स्वार्थ ही नहीं है। तो स्वार्थ किसके अंदर नहीं था? बोले पुरानी झोपड़ियां जिनकी यहां पड़ी हुई थी, 5 ऋषि, वशिष्ठ, भरद्वाज इत्यादि, जमदग्नि, 5 ऋषियों को ये गौ माताएं भेंट की गई। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदिनी, 5 गौ माताएं ऋषियों को भेंट की गई और उन्होंने पूरे विश्व का पालन पोषण किया। लेकिन बड़ा दुख होता है कि धार्मिक और विधार्मिक दोनों लोग इस गौ माता का हनन करते हैं
गौ माता दूध देने से पहले ये नहीं देखती कि ये बालक मेरी पूजा करता है या नहीं करता। गौ माता का दूध जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं इस हिंदू के मुंह में जाऊं या मुस्लिम के मुंह में जाऊं, इसका पालन पोषण करूं या नहीं करूं। वो माता है, वो अपना कर्म कर रही है। लेकिन हमारी धृष्टता, हमारी दुष्टता क्या है? हम हिंदू नहीं, हम सनातनी नहीं है तो गौ माता को काट देंगे, उसका वध कर देंगे। निंदनीय अपराध है। निंदनीय अपराध है ये। गौमाता का वध क्यों करेंगे हम? केवल इसलिए कि वो उसको हिंदू धार्मिक स्वरूप में पूछता है। और आज गौ माता, गायत्री, गंगा माँ का हनन जो हो रहा है ना, उसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे विश्व में प्रकट हो रही है। मैं आज भी कुछ देख रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने देखा कि गंगोत्री, आप लोग सुन लीजिए इस बात को, गंगोत्री और यमुनोत्री के पास जो कुछ विधर्मी लोग बस गए हैं, तो आज देखा कि मुर्गे इत्यादि को काट के वो गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। मतलब कुल मिला के हिंदू मानसिकता, हिंदू धार्मिकता को नष्ट भ्रष्ट करने का पूर्ण साधन उन्होंने बना रखा है, पूर्ण रूप से। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? समझ जाइए, संभल कर बैठना जल्दी मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। गौ माता की पवित्रता को देखेंगे आप। गाय के मुख से गंगा निकलती है और गाय के पीछे के भाग से पंचामृत और पंचगव्य प्रकट होता है। गौमूत्र, गाय का दूध, गौमूत्र, गौमय, गाय का गोबर। क्या क्या कल्पना कर रखी है आपने? लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती आपको? हम विधर्मियों की बात क्यों कहे, हम अपने धर्म वालों की भी बात करते हैं। हमारे यहाँ गुरुवार को तो गाय को पीला टीका लगा के हल्दी का दौल गुड़ दे के उसको एक लोई दे के आटे की प्रसन्न कर दिया जाता है। और शुक्रवार को जब वो गौ माता उसी क्षण उसी समय हमारे पास आती है तो उसके सिर पर डंडा मार के उसको भगा दिया जाता है। ये हमारा हिंदुत्व है, ये हमारा सनातन है। राजा पृथु की चर्चा आती है। राजा पृथु हुए, ध्रुव जी के वंश में राजा पृथु हुए। विष्णु नारायण का अवतार माने जाते थे, अर्ची जी लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती थी। जब बड़े हुए तो देखा, जब राज्य का कार्यभार आया उनके ऊपर तो देखा कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। क्रोध में आके तर्कस से बाण निकाला, एक खुली मैदान में पहुंच गए, बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींच लिया। वसुधे त्वं वधिष्यामि, हे वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वसुधे तुम वधिष्यामि, ऐ वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। चीखने लगे, बाण को छोड़ने वाले थे, तभी पृथ्वी गौ माता के स्वरूप में प्रकट हो गई। अब पृथ्वी माता ने गौ माता के रूप में अपनी वेदना कही। महाराज पृथु प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप मेरा वध क्यों करेंगे? कारण तो बताइए। केवल इस कारण से वध करेंगे कि मैं अकाल पड़ गया, मैंने अन्न देना बंद कर दिया, धन देना बंद कर दिया। बोले हाँ, हमारी प्रजा भूखों मर रही है। बोले आज आपको अपनी प्रजा की चिंता है, कभी मेरी भी चिंता की होती? क्यों देवी, आपको क्या कष्ट है? तो गौ माता ने, जो पृथ्वी माता स्वरूप थी, उन्होंने कहा, राजन मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, मुझे भी तो कोई जगह बताओ जहां पुण्य भी बेचे जाते हैं, तप धैर्य क्षमा और प्रार्थना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। अर्थी से उतर कर बिका कफन, बिक रहा गगन सा रखवाला, जहाँ पहले थे मंदिर मस्जिद वहाँ बने हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की,
तारे शशि बेचे जाते हैं, मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं, जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं, मैं कहाँ रहूं। थोड़ा गर्मी का माहौल है, कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। खैर, पृथ्वी माता का ये उद्बोधन, ये निवेदन उन्होंने स्वीकार किया। बात तो आपकी सही है, माई एक बार कृपा कर दे, अब ऐसा नहीं होगा, तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। माँ ने कहा तो दूल्हो मेरा दोहन कर लो, क्योंकि माँ फिर भी माँ होती है। कुपुत्रो जाए त क्वचित कुमाता न भवती। माँ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। बड़े किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है, और बदकिस्मत वो होते हैं, उनसे पूछिए बदकिस्मती का आलम, जो बचपन में माँ पिताजी गुजर गए, अपने ताऊ जी के घर, मौसा जी के घर, दीदी के घर, पता नहीं कहाँ कहाँ रह के बच्चे अपना जीवन यापन करते हैं। अभी मैं एक जगह से कथा करके आ रहा हूँ, नाम बताना उचित नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। मैं जब अंतिम दिन बैठा हुआ था तो एक सरपंच जी थे, उनके भाई मेरे पास आए किसी छोटी सी कन्या को लेके। लगभग उम्र रही होगी 14-15 साल उस कन्या की। तो बोले महाराज जी ये बहुत परेशान है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ भाई? तो बोले इसके माता पिता दोनों गुजर गए। मेरे को बड़ा धक्का लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोले कि दूसरा दुख ये है कि इसके ताई जी ताऊ जी इसके ऊपर वो अन्याय करते हैं जो आपकी आंखें देखना पसंद नहीं करेंगी। लेकिन उस बच्ची ने भी एक गलत काम किया। फिर उन्होंने उसका हाथ दिखाया तो उसकी नस कटी हुई थी। मैंने उस बच्ची को डांटा। मैंने कहा बेटा हो सकता है कुछ बहनें, कुछ बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बनने को पैदा होती हैं। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अध्याय है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसकी राहों में शूल न हो। वह नाविक क्या जिसकी धारा उस नाविक के प्रतिकूल न हो। माँ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। और हमारी ये बड़ी विडंबना है। ये तो गौ माता की बात है। हम अपने माता पिता को उनका पालन पोषण करने को इतना सोचते हैं कि सोच का भी अंत हो जाता है। हम अपने माँ बाप को अगर समय देते तो आज ये वृद्धाश्रम नहीं खुले होते। आज हम अपनों को समय देते तो अनाथ आश्रम नहीं खुले होते। हमने स्वार्थ त्यागा होता तो अनाथ आश्रम नहीं खुले होते। क्या विडंबनाएं हैं समाज की। राजा रघुगण ने एक बार कहा भरत जी से कि प्रभु मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने 5 कुएं देखे। उन कुओं में से देखा कि घटना घटी कि बीच वाले कुएं में जल था, इधर उधर के चारों कुओं में जल नहीं था। अचानक उफान बीच वाले कुएं में आया, उसका जल निकला और इधर उधर के चारों कुएं भर गए। मैं ये घटना देख के स्तब्ध खड़ा रह गया, स्तब्ध। फिर क्या हुआ? बोले फिर एक क्षण बाद उन चारों कुएं में उफान आया और जल निकला और बीच वाले कुएं में गया, लेकिन वह कुआं पूरा नहीं भर पाया। इसका अर्थ क्या है? तो भरत जी बोले इसका सीधा सा अर्थ है, आज के भौतिकवाद में एक माँ बाप खून पसीने से कमा के अपने 4 पुत्रों का भरण पोषण करते हैं, किंतु 4 पुत्र 4 संतानें अपने एक माँ बाप को भरपेट भोजन भी नहीं दे पाते। उसके लिए भी दिन बांट दिए जाते हैं। शर्म नहीं आती हमें, लज्जा नहीं आती हमें। आज वो माँ बाप हुए हैं वृद्ध, तो कल आप भी किसी के माँ बाप होके वृद्ध होगे। आप भी किसी के माँ बाप होके वृद्ध हो। वृद्धता आपको भी आनी है। आप अजर अमर होके नहीं आए हैं, अजर अमर होके नहीं आया। इसी श्रृंखला में मैं एक बात आप लोगों के पास रखना चाहता हूं कि इसी श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी ने बड़ी कृपा की है कि अपने इस बेटे के ऊपर एक बड़ा आशीर्वाद दिया है उसको। उस बेटे के ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं बचपन से सोचता था कि वृंदावन का वास पूर्ण रूप से मिले तो एक भव्य आश्रम की तैयारी हो चुकी है। अभी थोड़ा काम शुरू हो गया है, मैं वहीं से आया हूं और उस आश्रम का मूलभूत कारण
केवल सामाजिक सेवा ही है। सेवा कार्य और सेवा कार्य। प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे जो सेवा कार्य हैं वो उस इमारत को बनने से पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं। जुलाई माह के द्वितीय सत्र में ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा हमारे ट्रस्ट के द्वारा हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर के बच्चों को दी जाएगी, निःशुल्क और बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन। आप घर बैठे हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर के बच्चे घर बैठे इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। यह मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। किसी का फ़ोन मेरे पास आया कि महाराज जी आप शिक्षा विभाग का जो कार्य था कंप्यूटर क्लास का वो शुरू कर दिया। मैंने कहा कंप्यूटर का कार्य शुरू कैसे करें भाई, अभी तो बिल्डिंग ही नहीं, चूँकि मैं जानता ही नहीं था। तो वो बोले कि बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है अभी आप ऑनलाइन शुरू कराइए। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। इससे पहले की जो कथा थी वहाँ भी मैंने इसका अनाउंस किया था, घोषणा की थी। दूसरा, वृद्धाश्रम की नींव रखी जा चुकी है और वृद्धाश्रम की तैयारी बड़ी ज़ोरों से है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री श्री राधा शक्तिपीठम की भव्य और दिव्य स्थापना होने जा रही है। कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक अच्छी लाइब्रेरी होगी, भूखों को भोजन होगा, गौ माता की बड़ी उत्तम और सुंदर व्यवस्था की जाएगी। प्रयास ये है कि जन जन का सहयोग यदि मिलता है तो गौ माता का एक बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें कोई भी गौ माता विकलांग इत्यादि न रहे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बस बात वही है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। बहुत मन था कि जीवन में कुछ ऐसा सेवा कार्य करें जो किसी के हितकर हो, तो ऐसा अवसर आया। भूमि का शोधन हुआ, भूमि का चयन हुआ, भूमि ली गई और आज ये कोविड की वजह से थोड़ा विलंब से हुआ, लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ। आप जन जन का सहयोग मिला तो बहुत मन है कि एक गौ माता का दिव्य हॉस्पिटल हो, एक अच्छी ब्लड बैंक हो, अच्छी लाइब्रेरी हो और शिक्षा निःशुल्क बटे। सबसे बड़ा प्रावधान यह है, वृद्धों को हम उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि पूर्व संस्कारों में आशीर्वाद और सेवा का माता जी बाबूजी ने बड़ा महत्व बताया, गुरुदेव ने बड़ा आशीर्वाद और सेवा का महत्व बताया, वह आपके सामने रखा है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यह दिव्य और भव्य स्थापना प्रारंभ होने जा रही है। बहुत जल्द आपको इसमें सेवा करने का अवसर मिलेगा। जो भी बंधु सेवा करना चाहते हैं उनका स्वागत है। अभी 2 हाथ हैं और बढ़ गए थोड़े से, आप लोग आएंगे थोड़े हाथ और बढ़ेंगे। जितने हाथ होते हैं उतने कार्य की आसानी हो जाएगी, जितने हाथ होते हैं उतना कार्य अच्छा हो जाएगा। तो आप सब लोगों का दिव्य भव्य स्वागत है इस श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट में। कहने का तारम, माता से बात प्रारंभ हुई थी तो गौ माता ने कहा कि दूह लो, मेरा दोहन कर लो। प्रहलाद को बछड़ा बनाया, वाणी मदिरा दुई गई, इंद्र को बछड़ा बनाया गया, अमृत दुआ गया, अश्विनी कुमारों को बछड़ा बनाया, औषधियों का दोहन हुआ। गौ माता ही क्यों प्रकट होती है? पृथ्वी जब भी आती है गौ माता के स्वरूप में ही क्यों आती है? क्योंकि वो संदेश दे रही है, गौ गंगा गायत्री पृथ्वी ये प्रताड़ित हैं। पृथु महाराज से पृथ्वी बोली कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, लोगों ने मेरा सांस लेना बंद कर दिया। आज के युग में देख लो, हमने पृथ्वी की सांस बंद कर दी। पहले घर कच्चे हुआ करते थे, बरसात हुआ करती थी, जल अंदर जाया करता था, फिल्टर होकर वही जल हमें मिला करता था। आज घरों में मार्बल बिछी हुई है, कांच बिछा हुआ है, सब कुछ बिछा हुआ है और आवश्यकता भी है उस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक आविष्कार विनाश का कारण होते हैं। यंत्रों का आविष्कार विनाश का कारण होते हैं। गाय के गोबर से लेपन हुआ करता था,
पोखरण में प्रमाण परीक्षण हुआ था। जिन घरों में देसी गौ माता के गोबर से लेपन किया गया था उन घरों में आज भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था और जहाँ गाय के गोबर से वंचित जो घर थे उन घरों में बच्चे आज भी टेढ़े पैदा होते हैं, अन्यत्र बीमारियां लेके पैदा होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में देख लो क्या हुआ था, पृथ्वी की सांस को बंद कर दिया। समरसिबलों का समय आ गया, हर घर में एक भाई से झगड़ा तो दूसरे ने समरसिबल लगाई, उसके भतीजे से झगड़ा तो भतीजे ने भी लगा ली। क्या करते क्या जा रहे हैं हम दोहन करते जा रहे हैं पृथ्वी माता का। खनिज खत्म कर दिया, जल खत्म कर दिया। अंग्रेज जब तक भारत से गए थे उन्होंने भारत की जलवायु से छेड़छाड़ नहीं की थी। 70 साल के अंदर आज हम उस स्थिति पे आ गए हैं कि हमने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। दिल्ली जैसी राजधानी का आपको इतिहास बता दें तो आज से ठीक 10 साल बाद दिल्ली में 1000 फीट पर पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी आपको। समरसिबल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, पृथ्वी को खोखला करता जा रहा है। हम लोग लेंटर जैसी स्थिति पे आ गए, जैसी छत होती है वैसी पृथ्वी हो गई। होगा क्या, विकास होगा या विनाश? हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। अब भी कहता हूं कि जल संरक्षण करो। गौ माता को भगवान ने गौचारण क्यों कराया? ये शिक्षा दी कि गौ माता के दूध में वो ताकत है जो किसी बीमारी को आसपास भटकने नहीं देगी। बालक हष्ट-पुष्ट पैदा होंगे, आलसी नहीं होंगे। तो घर घर उस समय 9-9 लाख गायों का दान होता था। इसका मूलभूत कारण ही ये था कि घर घर गौ माता जाएगी तो औषधि स्वरूप दूध देगी। गिरिराज जी को धारण किया, उसका मूलभूत कारण भी तो समझिए। उसका मूलभूत कारण था प्रकृति संरक्षण। जब प्रकृति बढ़ेगी, वृक्ष बढ़ेंगे, बादल गिरेंगे तो वर्षा होगी। हमने पृथ्वी को निचोड़ के रख दिया, प्रकृति को समाप्त कर दिया। हम अपनी बनाई हुई आकृति पे जी रहे हैं। इसी आकृति का यह परिणाम है कि आज कोरोना जैसी विषाणु जनित महामारी से हमें युद्ध करना पड़ रहा है। और हम ईश्वर की बनाई प्रकृति पे जीते या दिमाग न लगाते ज़्यादा तो आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे।